आज संविधान गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मंडल में मना रही है। उसी के उपलक्ष्य के ऊपर मैं विधायक के नाते डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी हमारे सांसद हैं कांगड़ा चंबा से, वो भी मेरे साथ आए हैं। अघार पंचायत के लोगों से मिलना हुआ और लोगों ने अपनी बात भी रखी है। विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी और मैं, हमने लोगों से वायदा किया था कि नेता नहीं बेटा, आपके बीच में रहेंगे। ये नहीं कि चुनावी वर्ष आएगा तो लोगों के बीच में जाएंगे। मैं आज दूसरी बार यहाँ पंचायत घर की जो बैठक करने के लिए आया हूँ। पंचायत प्रतिनिधियों ने जो काम बताए हैं उन कामों के लिए हम विधायक निधि और सांसद निधि के माध्यम से बजट देंगे। इसी तरह मैंने 2 साल के अंदर यहाँ पर लगभग 10 लाख के करीब अपनी विधायक निधि के माध्यम से और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को घर मिले हैं उन लोगों की मदद मैंने अपनी निजी भी करी है ताकि लोगों का अपना पक्का घर बने। इसी तरह यहाँ पर हमने जो कम्युनिटी हॉल, जो हमारे रामलीला कमेटी के सभी क्लब के मेंबर हैं, उन्होंने बात रखी है। आज हमने वायदा किया है कि उनका कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए हम बजट देंगे। इसी तरह आज हम अघार पंचायत, ये पंचायत अघार का तालाब, यहाँ पर बहुत पुराना तालाब है, उस तालाब का सौंदर्यीकरण करने के लिए, उसका फुटपाथ बनाने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए भी आज हमने यहाँ इनके साथ जो वायदा किया उसको भी हम तुरंत जल्दी से जल्दी करेंगे। अभी हाल में मुख्यमंत्री का दौरा था, कैसा मानते हो, कितना सफल रहा? मुख्यमंत्री जी पहली बार नूरपुर का दौरा करके गए हैं। 2 साल की सरकार का टाइम चला गया। जो अधूरे पड़े काम हैं, जो मेजर काम जब हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, मेन काम मातृ शिशु हॉस्पिटल बन के तैयार, जिसमें हमारी माताओं बहनों को सुविधा मिलनी थी, उनको पठानकोट ना जाना पड़े, कहीं टांडा ना जाना पड़े, वो बनकर बिल्डिंग तैयार है। छोटे से बजट की बात थी, वो 2 सालों के अंदर मैंने बार बार सेशन के अंदर भी मुद्दा रखा है, वहाँ पे भी उन्होंने कोई गौर नहीं करी, वो बात भी मैंने उनके समक्ष रखी। इसी तरह हमारी जो कॉलेज की नई बिल्डिंग बन के तैयार है, लगभग 3 या 4 करोड़ रुपए के बजट की ज़रूरत है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार है, वहीं का वहीं काम रुका है, उससे भी मैंने अवगत करवाया। और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हमारा चौगान में बन के तैयार है ताकि हमारे लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिले। वो दुकानें भी बन के तैयार हैं, उसका आवंटन जल्दी से जल्दी सरकार करे ताकि हमारे लोगों को रोज़गार मिले। इसी तरह नूरपुर में ब्लॉक के तहत जसूर में लगभग 29 दुकानें बन के तैयार हैं, जर्जर हो रही हैं, 7-8 सालों से बन के तैयार हैं, उनको भी आवंटन करने की मैंने बात कही है। खजन का पुल है, ऐसे जो रुके हुए काम हैं उनसे मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया है। और जो नई डिमांड है हमारे इलाके की, जिस तरह बरंडा का कॉलेज डीनोटिफाई कर दिया, उसको बहाल करने की मांग करी। जिस तरह SC ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी का डलहौजी हमारे लोगों को 3 फेज़ का कनेक्शन लेने के लिए जाना पड़ता है, उसकी मांग करी, जो सुचारू रूप से नूरपुर में चल रहा था कि जल्दी से जल्दी इनको बहाल किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। इसके साथ अन्य बरसात के कारण जो सड़कें ख़राब थी, मैंने उनकी मांग रखी है। चाहे हमारी सड़क पक्का टाला से शहीद लखवीर सिंह रोड है, उस रोड को बनाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उस बेटे ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। सड़क की जर्जर हालत है। इसी तरह मैंने खजन से लेकर मेंजगरा लम्मा नाल की सड़क, उसी तरह बड़वार से लेकर कोट पलाड़ी हिंदोरा घाट की सड़क, अन्य सड़कों की बात मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष जो रखी। आश्वासन क्या मिला आपको? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको तुरंत जल्दी कर दिया जाएगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और मैं आशा करता हूं कि नूरपुर के दौरे के दौरान वो प्रदेश के मुखिया हैं, नूरपुर के लोगों की बात जरूर सुनेंगे। मेरा अंतिम सवाल है, वहाँ पे जनसभा का आयोजन हुआ जाश में, वहाँ पे मुख्यमंत्री ने एक चीज़ बोली थी, एक बात कही थी कि जिस विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, जहाँ सरकार का नेता नहीं होता, वो क्षेत्र में 10 साल पीछे चला जाता है। इसको लेकर आप क्या? ऐसा नहीं होता। इस बात को लेकर आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहूँगा, केंद्र में हमारी भाजपा की सरकार है, पिछले 11 सालों से लगातार हर प्रदेश का विकास कर रही है।
तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे भी भाजपा की सरकार होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं, विपक्ष की भूमिका निभानी ही पड़ती है। सत्तासीन जो लोग होते हैं उनको याद दिलाना पड़ता है कि हमारे इलाके का क्या विकास होना है, हमारे लोगों का क्या विकास होना है। इसी तरह रणवीर सिंह निक्का नूरपुर के लोगों का एक सिपाही बनकर अपने लोगों की बात सरकार के आगे रखेगा, सदन में रखेगा, विधायक प्रायोरिटी में रखेगा। मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ, हर चेहरे पे मुस्कान है। पहली बार नूरपुर के अंदर आम वर्ग, गरीब वर्ग, आम लोगों की सहायता हो रही है। अगर आप भी गांव में जाएं तो महिलाओं के चेहरे खिलखिलाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3400 के करीब घर नहीं बन रहे, लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मगर जो बड़े काम हैं सरकार के करने वाले, मातृ शिशु हॉस्पिटल, कॉलेज की बिल्डिंग, ये बड़े काम जो हैं ये सरकार के माध्यम से होने हैं। सरकार उन कामों को पूरा करे। जो लगता है कि आपको, एक मेरा प्रश्न है, जो लगता है कि जिस तरह से उन्होंने दो टूका है कि 10 साल ये विधानसभा क्षेत्र पीछे चला गया, क्या ये मान के नहीं चले कि उनकी खुद की शायद ऐसी मंशा है कि वे यहाँ विकास कार्य माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जब राजा वीरभद्र की सरकारें हिमाचल प्रदेश में चलती थी तो वो भी विपक्ष के नाते ही एक किनारे बैठते थे, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वो 4 बार के विधायक हैं, उनके अंदर की आत्मा को पूछो कि 3 साल की विधायकी उनकी कैसी रही, चाहे वो उनकी सरकारें थी, चाहे वो विपक्ष में थे। आज प्रदेश के मुखिया बन गए हैं। बड़ा दिल करें, नूरपुर में भी हिमाचल प्रदेश के 68 विधायक हैं, नूरपुर में भी एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, वो भी सदन के अंदर बैठता है। मुखिया को अपने हिमाचल के लोगों की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी।